राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज हम लाला के लिए भोग की थाली तैयार कर रहे हैं, जो लाला की मनपसंद थाली होगी। क्योंकि लाला की बहुत सारी ऐसी दिव्य लीला हैं, सेवाएं हैं, जो लाला निरंतर हमारे साथ करते रहते हैं और हमें आनंद प्राप्त कराते रहते हैं। क्योंकि लाला की बहुत छोटी छोटी सी लीलाएं इतनी हैं कि जिसका कोई हम कह नहीं सकते, हम क्या बताएं आपको। बहुत ज़्यादा लाला हमारे बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। कि मैंने अपने हाथों से, एक सुंदर सी लीला थी कि मैंने अपने हाथों से लाला के लिए भोग बनाया, जो कि उनका मनपसंद भोग माखन है, और मैंने अपने हाथों से निकाला है। और मैंने उसे, जब भी, एक मेरी आदत है, जब भी मैं भोग लगाती हूँ तो सबका नाम लेती हूँ, जैसे कि कन्हैया, बांके बिहारी और लाला, मेरे जो लाला हैं उन सब का भी, और मेरे बलदाऊ बलराम लाला, वो सब लोग आ जाओ और भोग पाओ अपना। तो ऐसे करके मैं सबका आवाहन करती हूँ और सबको भोग लगाती हूँ। तो ये कुछ टाइम पहले मेरे साथ एक लीला हुई है छोटी सी, जो कि मैं भोग लगाने के बाद लाला का आवाहन करके उनका भोग थाली उनके सामने रख के मैं बाहर निकली। और जैसे ही मैं सुबह से थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो जैसे ही मैं बिस्तर पर पड़ी तो मेरे एक स्वप्न लीला हुई मेरे साथ, बहुत ही दिव्य सी, कि लाला आए हैं मेरे सामने और कहते हैं मुझे आपके हाथ से ही भोग ग्रहण करना है। तो मैंने कहा मैं क्या भोग ग्रहण कराऊँ आपको, कि मुझे अपने हाथों का निकाला हुआ माखन खिला दो, लेकिन अपने हाथों से भोग लगाओ मेरा। तो जब मैंने उनको भोग लगाया तो मैं देखती हूँ कि वो लाला हैं जो जगन्नाथपुरी में, और जो बलदाऊ हैं वो लाला हैं। क्योंकि जो हमारे जगन्नाथ भगवान हैं उनका रंग थोड़ा सा सांवला है, लेकिन ये सांवले नहीं है, ये बहुत ही सुंदर और गोरे से हैं। तो वो लाला हैं बलराम लाला। तो मैंने उनको भोग लगाया, तो मैंने कहा ये तो जगन्नाथ भगवान जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये जगन्नाथ भगवान है नहीं। मैं स्वप्न में ही ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ कि जगन्नाथ भगवान दिख तो रहे हैं, लेकिन ये जगन्नाथ भगवान है नहीं। तो फिर मैंने उनको भोग लगाया, उन्होंने बहुत ही प्रेम से भोग लगाया, और वही मुझे साक्षात दर्शन हो रहे हैं बलराम भगवान के। और जैसे ही मैंने उनका भोग लगाया, उन्होंने हल्की सी एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर मुझे दिखाई दी है। बहुत ही सुंदर से दिव्य से दर्शन है। वही जगन्नाथपुरी के बलदाऊ भैया हैं जो वहाँ पर दर्शन देते हैं, वही साक्षात मेरे हाथों से भोग लगाने के लिए मेरे पास आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मेरी आँख खुली तो इतना रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा था मेरा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत बता नहीं सकती हूँ, इतना अच्छा लग रहा था मुझे अंदर से कि लाला साक्षात मेरे पास, बलराम भगवान मेरे पास आए हैं। क्योंकि ये लोग तो मेरे लड्डू माधव, ये लोग तो मेरे साथ हैं, लेकिन बलराम भगवान का मैं आह्वान ऐसे ही करती हूँ, तो वो साक्षात भोग लगाने के लिए मेरे पास आए। जब मुझे पता चला कि ये जगन्नाथ भगवान नहीं है, ये बलदाऊ भैया हैं, तो मुझे और ज़्यादा आनंद प्राप्त हुआ कि मैं इनका सिर्फ मात्र नाम लेने से ही मेरे प्रभु प्रसन्न होकर के मेरे पास आते हैं, संकर्षण भगवान। इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। तो ये देखिए, आज हमने उसी के अकॉर्डिंग, उसी लीला को ध्यान में रखते हुए लाला के लिए मैंने ये थाली भोग की तैयार की है। इसमें दोनों लालाओं की, बलराम की और मेरे बांके बिहारी की थाली, उन्हीं के मनपसंद भोग की थाली मैंने तैयार की है। उन्हीं की लीला को, उनका भोग को ध्यान में रखकर ही आज मैंने ये थाली को तैयार कर रही हूँ, बहुत ही मन से, भाव से, कि आज मुझे लाला का ऐसा भोग लगाना है जिससे लाला की तबीयत खुश हो जाए, और लाला को खुश देख करके मुझे भी प्रसन्नता हो कि लाला मेरे बहुत ही खुश हैं। अच्छा लगता है बच्चों के लिए कुछ भी करना, चाहे कन्हैया हों या फिर बलदाऊ भैया हों, जो भी हों, लेकिन उनके लिए भोग बनाना अपने हाथों से बहुत ही अलग और दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने लाला के लिए उनकी फेवरेट थाली भोग बनाया है, जो लाला को काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत ही प्रसन्न होंगे लाला। ऐसी छोटी छोटी सुंदर सुंदर लीलाएं हमारे यहाँ होती रहती हैं हमारे साथ के, और ये मेरे साथ ही नहीं, हर किसी को ये आभास दिलाते रहते हैं कि हम आपके यहाँ प्राकट्य में भी हैं, हम आपके यहाँ बहुत ही विराजमान हैं। और उनके सब लोग घर में जो भी हमारे यहाँ मेंबर हैं, सबके साथ ये दिव्य लीलाएं करते रहते हैं, कभी कुछ ये लालाएं अपना आभास हम सबको कराते रहते हैं, तो और अच्छा लगता है हमको।
अब लेके चलते हैं भोग की थाली। ये आज भाव आया था कि मैं आज लाला के लिए बहुत सुंदर सी थाली लगाऊंगी। बहुत सुंदर सी नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अपने भाव के अकॉर्डिंग बनाऊंगी तो अच्छी थाली है। तो मैंने उनकी फेवरेट जो भी चीज़ हैं वो सब इसमें रखी हुई हैं, जो भी लाला को अच्छी लगती हैं। तो आइए दिखाते हैं हम आपको कि कितनी क्या चीज़ मैंने रखी है लाला की मनपसंद, जो मेरे माधव को पसंद है वो मैंने रखी है। तो देखिए देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले हमने ली है सब्जी। यहाँ है माखन और मिश्री, कन्हैया का फेवरेट। और इधर है दही और बूरा, लाला को बहुत पसंद है मीठा। और इधर पूड़ियाँ बनाई हैं। इधर है लाला की छाछ, इसमें मैंने छाछ बनाई हुई है। लाला की सारी फेवरेट सब्जी और फेवरेट थाली है। और इसी से आज मैं लाला का भोग लगाती हूँ। चलिए आपको भी दर्शन कराती हूँ उनके। ये देखिए लाला की थाली। ये देखिए लाला के दर्शन कर लीजिए सबसे पहले। ये बड़ा अंधेरा अंधेरा हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे लड्डू और अक्षत बाबू। इनके पास ही मेरा करुआ लाला बैठा हुआ है। ये देखिए करुआ लाला आया है मेरे घर। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है मेरा लाला, दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और इधर मेरा माधव तो बहुत ही प्यारा है, कन्हैया मेरा बहुत अच्छा लग रहा है मोर पंख धारण करके। और इनकी थाली हो गई है तैयार। तो अब मिलेंगे हम आपको लाला का भोग लगाने के बाद, क्योंकि मेरे लाला किसी के सामने भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो मैं इनका भोग लगाने के बाद आपसे मिलूँगी। ये देखिए मेरा लाला कितना प्यारा लग रहा है, दर्शन कर लीजिए। और यहाँ हैं मेरे दोनों लड्डू और अक्षत बाबू बैठे हुए हैं। यहाँ पर मेरा करुआ शामरा भी बैठा हुआ है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये इनकी थाली रेडी है, इनकी फेवरेट सब्जी यहाँ पर रखी हुई है, ये देखिए। और अब हम इनका भोग लगाएंगे। तैयार होकर आपको दर्शन देने के लिए आए हैं मेरे माधव। तो अब मैं इनका भोग लगा ले। मेरा लाला किसी के सामने भोग नहीं लगाता है, शर्म आती है उसे। तो मैं ऐसे इनका भोग लगाने के बाद आपसे मिलती हूँ। अपने कन्हैया का भोग लगाऊंगी, उसके बाद आपसे फिर से मिलूंगी। राधे राधे। राधे राधे। तो लाला का भोग हो गया है, हमने लाला को भोग लगा दिया है। और यहाँ पर अब ये विराजमान है और हम जा रहे हैं अपने काम पर। दो दो बांसुरी लेके बैठे हैं आज कन्हैया हमारे। देखो दो दो बांसुरी लेकर के बैठे हैं। और ये दोनों देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। ये देखो, अरे मुकुट भी आज इनको भी तैयार होना था भाई। दोनों को अच्छे से वस्त्र धारण करने थे, गहने भी धारण करने थे, मुकुट भी धारण करना था। तो ये देखिए किस तरीके से इन्होंने मुकुट, क्योंकि माधव तैयार होते हैं तो इनको भी तैयार होने का बहुत शौक है। तो दोनों लोग ये भी तैयार होके बैठे हैं। और अभी ये थोड़ी देर तैयार यहीं पर रहेंगे और हम जाएंगे अपने काम पर। दोपहर में इन्हें अम्मा जी सुलाएंगी, रेस्ट कराएंगी और मैं शाम को आके इनसे फिर मिलती हूँ। सो राधे राधे सभी को, राधे रानी को कृपा।